अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। भारत सरकार एक प्रजातंत्र का देश और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत है, जिसने कल ही 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया और एक बार फिर विश्व को बता दिया कि हम डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते। कई उतराव चढ़ाव आ रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर, जिसमें 10 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर अब जम्मू कश्मीर नहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। और बहुत से ऐसे हालात थे जिसमें जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डंके की चोट पर कह दिया था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद फैला हुआ है और ख़ास करके जम्मू डिवीज़न के 10 जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां विदेशी आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान के कहने पर यहां पर सक्रिय हैं। कई हमारे जवान, सैनिक, अधिकारी, यहां तक कि पैरा कमांडो से जांबाज भी बलिदानी हुए हैं और ख़तरा है। मगर हमने बता दिया कि प्रजातंत्र सबसे बड़ा है, आतंकवाद उसके सामने। अगर मैं बात कहूँ क्या पिद्दी का शोरबा जैसा है, दरियादिली भारत ने की और प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण में इस बारे में एक शब्द ना कहकर ये प्रमाण दे दिया, हम जो करना चाहते हैं हम डंके की चोट पर करते हैं और पहले करते हैं फिर बताते हैं। विश्व को मालूम चल गया हम आतंकवाद से डरते नहीं हैं और अब हमारे जम्मू कश्मीर में फैले हुए आतंकवाद पर एक नहीं दो DG जो हैं वो कमान करेंगे चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं, 3 चरणों में चुनाव आयोग ने घोषणा की है और उसमें पहला जो चुनाव है वो फर्स्ट चुनाव जो है वो यहाँ पर 18 सितंबर को होगा। 24 विधानसभा की सीटें होंगी और ये पहले चुनाव में है। नोटिफिकेशन 20 अगस्त को होगा। जो 24 सीटें हैं इसमें 8 सीटें जम्मू डिवीज़न से हैं और 16 सीटें जो हैं कश्मीर घाटी से हैं। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो मतदान 25 सितंबर को होगा। 26 यहाँ सीटें हैं। नोटिफिकेशन 19 अगस्त को है। इसमें 15 सीटें कश्मीर घाटी की और 10 सीटें जम्मू डिवीज़न की है। थर्ड फेज़ का चुनाव जो है 12 सितंबर को नॉमिनेशन होगा और इसमें वोटिंग जो है वो 40 विधानसभा की सीट में होगी। 1 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होगा, 12 सितंबर को नॉमिनेशन होगी। इन 40 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें जम्मू डिवीज़न की है, 24 सीटें हैं, 16 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। सबका मतदान जो है पूरा होने के बाद काउंटिंग जो है 4 अक्टूबर को होगी और 4 अक्टूबर को ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October and everything would be over, bind up on 6th of October. दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। प्रमाणित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक सरकार आएगी। किसकी आएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, चूँकि वो मतदान की जो चाबी है वो EVM में मतदाताओं के पास है। मगर कुछ संकेत ज़रूर मिले हैं उस संबंध में आने वाले लगातार दिनों में, जब तक 3 चरणों के चुनाव की हर खबर तभी मीडिया आपको लगातार देगा और पल पल की जानकारी भी देगा और हमारा पूरा प्रयास होगा ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए 90 विधानसभा की सीटों का लेखा जोखा हम आपको देंगे। नमस्कार।